अपनी गरिमा की उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहते हैं। हरीश रावत कांग्रेस पार्टी, हरीश रावत, हरीश रावत, जिंदाबाद, हरीश रावत, हरीश रावत, हरीश रावत, हटा तुम संघर्ष करो, हटा तुम संघर्ष करो, हटा तुम संघर्ष करो, हरीश रावत जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी हरीश रावत। सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है मंच की गरिमा बनाए रखिएगा। जिन जिन लोगों को मंच पे आमंत्रित किया जाए वही मंच पर आइए। मेरा सभी कार्यकर्ता साथियों से निवेदन है कि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मंच की गरिमा रखना बहुत जरूरी है। हमारे गणमान्य लोग भी मंच पर बैठे तभी कार्यक्रम सुशोभित होगा। मैं माननीय हड्डा का तहे दिल से समस्त यहाँ पर पधारी हुई मातृशक्ति, हमारे बुजुर्गवार, हमारे भाई बहन सभी की ओर से तहे दिल से इस कार्यक्रम का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और कि हमारे मुख्य अतिथि माननीय हरीश रावत जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। समाज का है बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में मंच पर कर्नल अनूप थापा भी विराजमान है। कर्नल साहब का बहुत बहन यहाँ गोदावरी थापी जी हैं, आपका बहुत स्वागत अभिनंदन। हमारे बीच में कमला थापा जी पधारी हुई हैं, आपका बहुत स्वागत अभिनंदन। हमारे पार्षद सुमेंद्र बोरा जी हमारे बीच में है, आपका बहुत स्वागत अभिनंदन। अनाउंसमेंट करा दो जो ज्वाइन कर लेना उनका नाम आ जाओ। हाँ एक बार वहाँ से करवा दिया। बहुत जल्द हमारे बीच में साथियों मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि श्री आदिल गांधी जी हमारे बीच में होंगे, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। श्री आदिल गांधी जी नेहरू गांधी परिवार के बहुत ही निकटस्थ सहयोगी एवं रणनीतिकार रहे हैं। कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठतम चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। राजकुमार जी आ जाए तब तक ठीक है, नहीं तो उनके परोक्ष में मैं संबोधन कर रहा हूँ। हमारे नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी, हमारे वरिष्ठ नेता और हमारे अनन्य सहयोगी मुंसोला जी, जोशी मुंसोला जी, बोला बैठे रहने महेंद्र सिंह जी, जिनके कांग्रेस में आने के बाद भाजपा छोड़ करके कांग्रेस में आने वालों की लाइन लग गई जो है, उनके आने की बोली करने वाले जो हैं, कहाँ गए हमारे उपाध्याय जी? उपाध्याय जी यही से हाथ जोड़ दीजिए। उपाध्याय जी हमारे साथी शीशपाल जी, गोदावरी थापी जी, शीशपाल जी भी हैं, तो उनको भी बल्कि मैं उनकी सब आप भाई बहनों जो उनके साथी अनुयायी हैं, उनके बीच में जो है शुभारंभ माने एक माला भी दी। मैं इनको भी माला पहना रहा हूँ और हमारी उनकी बहन है बुआरी आनंद जी, यहाँ पर दो लोग जिनका मैं मिसेस थापा कहा है
बहन हमारी कमला थापा जी जो इन्होंने मेरे घर पर आए थे तो बड़ा आनंद जो है वहाँ पैदा किया। बहुत अच्छा कार्यक्रम दे करके जो है आज मेरी वो बेटियाँ सब यहाँ भी दिखाई दे रही। सब आप लोग उसका आनंद लेंगे, मैं बहुत उसकी बधाई देता हूँ। और कर्नल थापा साहब इज ए वंडरफुल पर्सन है, बहुत अच्छे जाबाज व्यक्तित्व हैं। तो कर्नल थापा साहब, आप सभी भाई बहन जो आज कांग्रेस परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं, मैं उन सब का कांग्रेस में बहुत 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 स्वागत करता हूँ। और आप ऐसे दिन कांग्रेस में सम्मिलित हो रहे हैं जब जो दिन पवित्रतम दिनों में से एक दिन है। ये हमारे वहाँ बूढ़ी दिवाली नहीं मनाई जाती है, बल्कि आज पूरा देश बाल दिवस मना रहा है। पूरा देश आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन को मना रहा है। चाचा नेहरू, चाचा नेहरू का मतलब कि भारत के निर्माण की बुनियाद डालने वाला है। चाचा नेहरू का मतलब जिन्होंने हम अलग अलग जाति, धर्म, भाषाओं, बोलियों, खान पान, अलग अलग मान्यताओं के भारतवासियों को एकता के सूत्र में बांधकर भारत माँ को एक स्वरूप प्रदान किया और वंदे मातरम को हम सबके मंत्र के रूप में हम सबके कंठ में डाला। जिन्होंने संविधान देकर के सबको बराबर का दर्जा दिया, वोट का अधिकार, महिला को भी एक वोट का अधिकार, पुरुष को भी, गरीब को भी एक वोट का अधिकार, टाटा बिरला अरबपति खरबपति को भी एक वोट का अधिकार। जिस वोट के अधिकार ने पूरी दिशा बदल दी, देश की सोच और समझ को बदलने का काम किया, उसको देने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, जो आज़ादी के नायक भी थे, मैं आप सबका उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और आज इस पवित्र दिन में आप कांग्रेस में सम्मिलित हो रहे हैं, यह हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है, बहुत बड़ी बात। और आप सबके साथ, सब बहन भाइयों के साथ पंडित नेहरू का स्मरण करते थे, उनको याद करते थे, अपने उस महानायक को, आज़ादी के महानायक को याद करते थे। मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और आप सबकी तरफ से उनको अपनी श्रद्धांजलि भी और अपना प्रणाम भी निवेदित करता हूँ। जिन्होंने हमको रास्ता दिखाया, आज वो रास्ते से लोग भटक रहे हैं, आज उस रास्ते से लोग भटक रहे हैं। नेहरू जननायक थे, आज लोग केवल नायक रह गए हैं, जन हट गया है, जन आज तिरस्कृत, जन की आज उपेक्षा हो रही है। आप जरा देखिए, आप और हम सब गरीब हो रहे हैं, सब गरीब हो रहे हैं। 2014 में जहां पर थे हम, हमारी वार्षिक आय जहां पर थी, आज वहां से घट करके वो नीचे की तरफ हुआ। सब आम आदमी की, महिला, पुरुष, किसान, मजदूर, नौजवान, सरकारी कर्मचारी, सबकी आय घट रही है। आय बढ़ किसकी रही है? 10,000 अरबपतियों की, खरबपतियों की, जिनको अपने धन का पता ही नहीं है कितना धन उनके पास है, उनकी आय दिन दोगुनी रात चौगुनी होगी। आम हिंदुस्तानी की आय में पिछले दिनों में 250 रुपए की घटोतरी होगी और अंबानी की आय में पिछले 3 महीनों के अंदर मालूम है आपको कितनी वृद्धि होगी? 10,000 करोड़ रुपए की, जिसकी गिनती करना हमारे आपके लिए संभव नहीं है, इतनी वृद्धि होगी। अडानी, अंबानी, सबकी आय बढ़ रही है।
जो बड़ी बड़ी चीजें बनाने वाले लोग हैं उन सबकी आमदनी बढ़ रही है, मगर जो वहां काम करने वाला मजदूर है उसकी आमदनी घट रही है। किसान और गरीब हो रहा है, मजदूर और गरीब हो रहा है, कर्मचारी और गरीब हो रहा है। आपकी हमारी सबकी सुविधाएं छिन रही, मगर उनकी सुविधाएं, उनकी दौलत आसमान की तरफ बढ़ रही है। तो आज दुर्भाग्य है कि देश के अंदर दौलतमंदों का, अरबपति खरबपतियों के दोस्तों का शासन है। नेहरू ने हमको कहा था कि तुम गरीब की व्यवस्था लागू करो, गरीब को आगे बढ़ाओ। मुझे खुशी है इंदिरा गांधी जी ने, उनकी बेटी ने दरिद्र नारायण का नारा दे करके गरीबों उत्थान की बात कही थी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था, राजा महाराजाओं की प्रतिपक्ष सुविधाएं छीन ली और बैंक के दरवाजे आपके हमारे सबके लिए खोल दिए। कृषि की उन्नति करके, उद्योगी की उन्नति करके एक नया हिंदुस्तान बनाने का काम किया था। और उनके बेटे ने, उनके नाती ने, पोते ने, नेहरू जी के पोते ने हमको सबको सशक्तिकरण किया। पंचायतों के, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पंचायतों के माध्यम से महिलाओं को आरक्षण देकर एक नया हिंदुस्तान बनाया। आज आपको मालूम है बहनों, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा निर्वाचित महिला प्रतिनिधि यदि किसी देश में है तो हिंदुस्तान में है, जितने सारी दुनिया में है उसके आधे के करीब लोग हिंदुस्तान में है। ये चमत्कार किसने किया? नेहरू के पोते राजीव गांधी ने ये चमत्कार कर चुके। ये मोबाइल, ये जो टेलीफोन का अधिकार, IT क्रांति जिसको कहते हैं, वो सब राजीव गांधी जी ने नींव डाली। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में उनके पत्नी, राजीव गांधी जी की पत्नी, इंदिरा जी की बहू सोनिया गांधी की देखरेख में आपको ये बातचीत का अधिकार मिला। सबसे सस्ती कॉल है। आज आप घंटों घंटों बात कर सकते हैं। आज आपका मोबाइल आपका अधिकार के रूप में आपको हर तरीके की शक्ति प्रदान करने का काम कर रहा है। आज एक मोबाइल के जरिए आप बड़ा परिवर्तन जीवन में ला सकते हैं। ये देन राहुल गांधी और कांग्रेस की थी। आपको शायद जिंदगी बड़ी कठिन हो जाती यदि सोनिया गांधी 2 रुपया किलो गेहूं, 2 रुपया किलो चावल की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा देकर के नहीं दी। हम सत्ता में नहीं रहे, लेकिन 2013 में सोनिया गांधी ने 2 रुपया किलो गेहूं, 2 रुपया किलो चावल की व्यवस्था लागू की, जिसको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कहते हैं। और वो आज आपकी हमारी पेट की सुरक्षा का काम कर रहे हैं। गांव के महिलाओं से, पुरुषों से पूछ करके देखिए, गरीब को काम का अधिकार किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। काम का अधिकार दिया और आज उसको हम मनरेगा के रूप में जानते हैं। काम का अधिकार, पेट की सुरक्षा का अधिकार, बातचीत का अधिकार, महिलाओं के प्रतिनिधित्व का अधिकार, एक वोट का अधिकार, जितने अधिकार आपको मिले हैं वो सारे के सारे अधिकार कांग्रेस ने दिया। क्योंकि कांग्रेस एक बात जानती थी, कांग्रेस के नेता एक बात जानते थे कि उनके राष्ट्र नायक जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि आप अधिकार अपने लिए नहीं, आप आम आदमी के लिए, जनता के लिए, गरीब के लिए अधिकारों को सुनिश्चित करने का काम करोगे। और वही हमारे नेताओं ने, हमारे प्रधानमंत्रियों ने, हमारे राष्ट्र नायकों ने करके दिखाया और वही काम हमारी सरकारें भी कर रही हैं। कांग्रेस जहां सत्ता में है वहां हम ये काम कर रहे हैं। आपको ये जान करके खुशी होगी कि पंजाब जैसे राज्य के अंदर जो एक बहुत तरक्कीशुदा राज्य है, वहां गरीब घर के दलित के बेटे चरणजीत सिंह चन्नी को, सरदार चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया। उत्तरी भारत के अंदर फिर से दलितों और कमजोरों की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम किया। ये सब कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस के नेतागण कर रहे हैं। आज हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो किसान अपने स्वाभिमान की, अपनी खेती की रक्षा के लिए दिल्ली में डट करके पड़ा हुआ है, उसके पीछे राहुल गांधी की नेतृत्व में कांग्रेस पूरी शिद्दत के साथ खड़ी है, पूरी मेहनत के साथ खड़ी है। मजदूरों से काम
का अधिकार कांग्रेस ने दिया, लेकिन मोदी जी ने मजदूरों से काम का अधिकार छीन लिया। हमारे समय में यदि 100 व्यक्ति भी कहीं काम कर रहे हैं, वो फैक्ट्री यदि बंद हो रही है, हमारे इंटक के कार्यकारी अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं, गुनसौला जी, ये बताएंगे आपको कि पहले कांग्रेस के समय में 100 व्यक्ति भी कहीं काम करते थे, यदि उस फैक्ट्री को पैसे वाला बंद करना चाहता था तो उसको जेल के दरवाजे दिखाई जाते थे। और आज हालत यह है कि कितने ही मजदूर काम कर रहे हो, ये मालिक के ऊपर छोड़ दिया गया है कि वो अपनी फैक्ट्री को जब चाहे बंद कर सकता है। हजारों मजदूर हमारे इस उत्तराखंड में बेकाम हो गए हैं, ये मोदी जी की सरकार ने हमको देने का काम किया। महंगाई, रात को जिस समय गैस का सिलेंडर आप बंद करती होंगी, सब मेरी बात गौर से सुनिएगा, जब गैस का सिलेंडर बंद करती हैं तो आप भगवान की तरफ हाथ जोड़ने के बजाय सिलेंडर की तरफ हाथ जोड़ती है, नहीं जोड़ती है? कहती है नहीं कहती है, ये सिलेंडर लेता तुम कल खत्म मत होना, नहीं तो मेरा घर वाला मुझको डांटेगा, कहाँ से रोज 1000 रुपया लाए। कहाँ पहुंचा दिए गैस के दाम, कहाँ पहुंचा दिए गैस के दाम, किसने पहुंचाए? एक सर्विस में पहले मेरी माँ को मेरी दादी बता करके गई थी कि बेटे के सर में खूब तेल डालना और अपने बालों को भी खूब तेल लगाना। अब आप लगाती हो तेल? बेटी के डालती हो? कहाँ से करोगे? 225 रुपये पहुंचा दिया माई के लाल। पहले कहते थे दाल रोटी मिल जाएगी, हे भगवान दाल रोटी दे देना। वारे मोदी बाबा, तूने लोगों की दाल छीन ली लोगों से, अब रोटी कब छीनेगा कुछ नहीं पता। दाल छीन ली ना। पहले कहते थे प्याज खाएंगे बम बम मचाएंगे, 5-4 रोटी खा करके, नमक रोटी खा करके काम चला देते थे। अब आजकल जो है हमारी वित्त मंत्री कहती है मोदी जी की सरकार की, कोई प्याज खाना जरूरी है? अरे जो गरीब का सहारा प्याज है, उस प्याज को भी तुमने गरीब की रसोई से दूर कर। तरक्की घट गई, काम घट गया, पेट घट गया, केवल पूंजीपतियों का पैसा बढ़ गया। ये है मोदी सरकार, ये है आज की सरकार की पहचान। रोजगार छूट गए। कांग्रेस के समय में रोजगार बढ़ते थे। हमको ये सिखाया गया था, जब मैं इधर को मुख्यमंत्री बनकर के आ रहा था तो सोनिया जी ने 2 काम कहे मुझसे। एक तो कहा हरीश वो केदारनाथ वाला सब ठीक करना है, पुनर्निर्माण और पुनर्जागरण का काम करना, और दूसरा काम मुझसे कहा कि जितने लोगों को रोजगार मिल सके ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। मैंने 3 साल में 32,000 लोगों को सरकारी मुलाजिम बना दिया। और मैं आजकल कह रहा हूं जगह जगह कि भाजपा वालों तुम 5 साल में 3200 गिना दो, नहीं गिना पाते। कहा हमारे आंकड़े निकाल करके कह रहे हैं कि हरीश रावत संन्यास ले लो। मैंने कहा मुझको दे दो ना, मुझको यदि मेरे हाथ में मैंने कहा कमंडल आ गया तो मैं तुम सब भाजपाइयों को बंडल बना देने का काम करूंगा, लाओ तो। लेकिन ये काम मैं आपके ऊपर छोड़, लोगों के बच्चों को बेरोजगार कर दिया, काम छीन लिया, पेट छीन लिया, जिंदगी का अधिकार छीन लिया, सम्मान का अधिकार छीन लिया। आज वो लड़ाई हमको लड़नी है। हम केवल ये नहीं कह रहे हैं कि भाजपा ने गैस के दाम बढ़ा दिए, हम आपसे ये भी कह रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे, छोटे राज्य हैं, गरीब राज्य हैं, लेकिन तब भी 200 रुपया प्रति माह प्रत्येक परिवार की महिला के नाम पर करेंगे, ताकि महंगाई का जो बोझ है, गैस का बोझ है, वो हमारी बहनों के सर से कम हो सके। हम आपको बिजली फ्री देंगे 100 यूनिट आती ही, और जब जम जाएगी सरकार, 1 साल होने को होगा 200 यूनिट करेंगे, और जितना और बढ़ते जाएगा हम उसको 300 यूनिट तक बिजली को फ्री करेंगे। हमने ये तय किया है कि हम जितने सरकारी पद रिक्त पड़े हुए हैं उनको 1 साल में भर दें, जितने सरकारी पद रिक्त पड़े, ताकि आपके बेटे बेटी को रोजगार मिल सके। हमने ये भी तय किया है कि हम हर साल 10% सरकारी पद बढ़ाएंगे, ताकि नौजवानों के हाथ में काम आ सके, और जिनको रोजगार नहीं मिल पाएगा उनको बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे।
ताकि कोई नौजवान ऐसा न रहे जो परिवार के ऊपर अपने को बोझ समझे, जिसका मन टूटे, जिसका दिल टूटे। हमने ये भी तय किया है कि हम महिला सशक्तिकरण के लिए हमारी यहाँ महिलाओं की खून की कमी है, प्रसव रोग बहुत ज़्यादा है। हमने तय किया है कि हम सार्वभौम महिला पौष्टिक आहार योजना बनाने प्रारंभ करने का काम करेंगे। कोई महिला ऐसी नहीं रहेगी जिसको पौष्टिक आहार नहीं दिया। और मुझे ये कहते हुए आपसे खुशी है कि हमने, जब हमारी सरकार थी उस समय वृद्ध महिलाओं के लिए पौष्टिक आहार नहीं है। हमने, आपको याद होगा, हमने गर्भवती महिलाओं के लिए अतिरिक्त पौष्टिकाहार योजना शुरू की थी। इन्होंने उन योजनाओं को बंद कर दिया। हमारा वादा है आप सबसे, हम अब महिलाओं के लिए सार्वभौम महिला पौष्टिक आहार योजना बना करके इनकी बात का जवाब देंगे, इनका जवाब देंगे। हमने ये भी तय किया है कि इन्होंने जो गौरा देवी, नंदा देवी और कन्याधन योजना, हमारे समय में पैदा होते ही गरीब घर की बेटी को 5,000 या बड़ी होने पर 10,000 और पढ़ाई के लिए 50,000 गौरा देवी, और पढ़ाई के बाद शादी के वक्त में 50,000 रुपया नंदा देवी योजना के तहत देते थे। आज इस सरकार ने उस योजना का कचूमर निकाल दिया है। हमारे समय में 1,16,000 तक मिलते थे गरीब की बेटी को, वो लक्ष्मी के रूप में अपने ससुराल में प्रवेश करती थी। और आज हमारा वादा है आप सबसे कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो हम इस योजना को फिर से उसी रूप में लागू करने का काम। हमने महिला के हित में फैसला लिया कि यदि महिलाओं को जितनी पेंशन देते थे, हर कमजोर महिला को हमने पेंशन से नवाजने का काम किया था। हर वर्ष विकलांग महिला को भी, परित्यक्ता महिला को भी, जिसकी शादी नहीं हो पाई उस महिला को भी, वृद्ध महिलाओं को भी, सबको हमने इसमें लाभान्वित किया था। अब हमने तय किया है कि हमारी, इन्होंने भाजपा के लोगों ने, हमने ये तय किया कि जो है, यदि महिला 60 साल की हो गई है और उसके पति को, उनके पति को यदि पेंशन मिल रही है और उनको पेंशन नहीं मिल रही है तो हम ऐसी महिला को ही पेंशन देंगे। हमने महिलाओं के हित में महिला पौष्टिक आहार योजना शुरू की। महिला पौष्टिक आहार योजना हमने महिलाओं के हित में दो पेंशन की योजना भी प्रारंभ की, और आज भाजपा की सरकार ने महिलाओं से वो पेंशन छीन ली, वो पेंशन छीन ली। परमजीत जी, आप सबकी आज्ञा से मैं इनको माला पहना करके कांग्रेस में सम्मिलित करने की घोषणा कर सकता हूं। अच्छा, मेरा कभी मुलाकात नहीं। तो अब मैंने तो माला उठा ही ली है तो मैं माला पहना सकता हूँ इनको। भैया रविंद्र जी, वैसे तो कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन विधिवत रूप से भाई इधर से आ जाओ, घोषणा कर रहे हैं। और अमित एंड सुमित आ जाओ और भाजपा को करो गमित। हरीश रावत जिंदाबाद, 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 की नाम यार में हरीश रावत जिंदाबाद, 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 हरीश रावत जिंदाबाद, 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 राजकुमार जायसवाल
हरीश रावत जिंदाबाद 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 हरीश रावत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जायसवाल साहब का जलवायु जायसवाल देख करके मुझे हरीश का संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हरीश का संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या हो तो मैं इनको तीसरी बार माला पहना दूं। कम से कम 5 हरीश रावत जिंदाबाद। मालाएं और दीजिए, मालाएं और दीजिए। अरे बोलो ना यार। ये शेखर श्रीवास्तव हरीश रावत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हरीश रावत जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद राजकुमार जी को पंचामृतधारी मालाएं पहना रहा हूँ। 5 महिलाएं, 5 मालाएं जोर से ताली बजाइए। हरीश रावत जिंदाबाद हरीश रावत जिंदाबाद हरीश रावत जिंदाबाद जिंदाबाद हरीश रावत जिंदाबाद। काम कैसे चलेगा? भाई को बना दे हरीश रावत। हम तो वैसे ही इनके लिए जबरदस्त ताली बजाइए। कुलदीप जी कहाँ है? रश्मि कुलदीप जी, दीपक जी। यदि जो लोग इस समय मेरे हाथ से माला न पहन पा रहे हों, अभी लीडर अपोजिशन आ रहे हैं प्रीतम सिंह जी, वो उन सबको माला पहना करके उनका कांग्रेस में स्वागत करेंगे। और मैं जिंदाबाद 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 हरीश रावत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रदेश के मुख्यमंत्री कैसे हो? प्रदेश के मुख्यमंत्री कैसे हो? कांग्रेस अध्यक्ष जी द्वारा, गोंदियाल जी द्वारा नए आगंतुक लोगों के लिए मालाएं सौंपी गई है उसको, इनको मैं गरिमा दर्शौनी को सौंप सकती हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद हरीश रावत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विमला राणा जी, एकता थापा जी, जगदीश थापा जी, माधुरी जी, मीनू आले जी, सुनीता जी, निर्मला राणा जी, माया पवार जी, ये सब लोग कांग्रेस में सम्मिलित हो गए हैं। मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और लोग भी आ जाएं। सुनीता छेत्री जी आ जाए, जसोदा थापा जी, मीनू आले जी, निर्मला राणा जी। थोड़ा जगह देंगे हमारे कार्यकर्ता अगर महिलाओं को आने के लिए। ये नहीं खाली करता, मंच खाली करा दो ना मैडम। यदि थोड़ा पीछे हो जाओ। आप सब लोगों का जोश देखकर मैडम मुझे भी जोश आता जा रहा है, लेकिन यहाँ राजपुर में एक समाज है, कश्यप समाज है, उनका जलसा हो रहा है, वहाँ जाने का समय भी यही है। तो इसलिए मैं सबका स्वागत कर जा रहा हूँ। और मेरे बाद अभी प्रीतम सिंह जी आ रहे हैं, वो स्वागत करेंगे। कांग्रेस में सबका बहुत बहुत स्वागत है जो नवागंतुक आए हैं। मैंने कुछ लोगों का नाम भी ले लिया है। हमारे बीच में एकता थापा जी, जसोदा थापा जी, शेखर श्रीवास्तव जी, जहाँ शेखर श्रीवास्तव जी के लिए 1000 लोगों के संग आए हैं। इनके लिए आप लोग माला ताली बजा करके इनका स्वागत करें। महिलाओं को आने का रास्ता दीजिए। मेरा अपने युवा कार्यकर्ताओं से निवेदन है, साथियों से पूरा रास्ता बनाने का कष्ट करें। और मंच की गरिमा, बार बार मेरा निवेदन है आप लोगों से, आप सभी नवयुक्त जो कांग्रेस में जिनका स्वागत किया जा रहा है, आपका अभिनंदन है। माननीय हरीश रावत जी के द्वारा आज मातृ शक्ति यहाँ पर सम्मानित की जा रही है।
मेरा निवेदन है कर्नल थापा जी, माननीय रावत जी को, माननीय गुरसोला जी को गुरखाली टोपी पहनाकर भी सम्मानित करना चाह रहे हैं। सुनीता पवार जी कृपया मंच पे आए, मनोज शर्मा जी और शशि जी भी कृपया मंच पर आए। हमारे कार्यकर्ता साथी थोड़ा सा गैलरी में जगह दीजिए। तो आप सब भाई बहनों से मैं निवेदन कर रहा था कि कांग्रेस ने जितनी भी जन कल्याण की योजनाएं आइए, उनमें महिलाओं के हक में दूसरी पेंशन एक परिवार में मंजूर करना एक बड़ा कदम था। मतलब पति को यदि 1000 रुपया पेंशन मिल रही है और पत्नी की उम्र भी 60 साल हो गई है या दुर्भाग्य से वो विधवा हो गई है, तो हमने उसको भी पेंशन का हकदार बनाया। हमने कहा महिला तो 2 पेंशन भी एक परिवार में दी जा सकती। और ये मुझे तकलीफ है कहते हुए कि हमारी सरकार के, कांग्रेस की सरकार के जाते ही भाजपा ने महिलाओं के हक में लिए गए निर्णय को खत्म कर दिया। उन्होंने कहा एक परिवार में एक पेंशन, और हमारा वादा है कांग्रेस सत्ता में आएगी तो महिला के हित में फिर से हम 2 पेंशन भी एक परिवार में देने का काम करेंगे। ठीक है आप? हरीश रावत, हरीश रावत। हमने ये भी तय किया है कि जहां संभव हो सकेगा, जितना संभव हो सकेगा, हम लोग कल्याण में, ताकि आम आदमी की लाठी के रूप में कांग्रेस की सरकार दिखाई दे, हम उनको सहूलियतें देने का काम करें। अभी मैंने 200 रुपया गैस पर प्रतिमाह सब्सिडी की बात कही, मैंने बिजली की सब्सिडी की बात कही, मैंने सार्वभौम महिला पौष्टिक आहार योजना की बात कही, अभी मैंने पेंशन की बातें कही है। और महिलाओं के हित में मैं फिर से कह रहा हूं, जो महिला कमजोर होगी, जिस महिला को सहारे की जरूरत होगी, कांग्रेस की सरकार उसका सहारा बनकर के उसके कांग्रेस की सरकार उनकी लाठी बनकर के, और नौजवानों के लिए हम रास्ता बनाने वाले बनेंगे, ताकि उनके भविष्य में, जो उनके भविष्य उनको चिंता रहती है नौकरी की, तो नौकरी की चिंता खत्म हो सके। हम उनके लिए रोजगार मूलक उत्तराखंड बनाने का काम करेंगे। ऐसा उत्तराखंड बनाने का काम करेंगे जिसमें लोगों को रोजगार मिल सके। हम लोगों के लिए अन्न की कमी में रहे, पौष्टिकता की कमी में रहे, उसको आगे लेकर चलेंगे। हम आपको एक ऐसा उत्तराखंड देंगे जिस उत्तराखंड में आप गर्व के साथ गर्दन खड़ी करके आगे की तरफ बढ़ सकेंगे, और आधुनिक भारत के निर्माण में उत्तराखंड वासी हर मौके पर, हर मुकाम पर दिखाई देगा कि हमारा सबसे कांग्रेस का आप सबसे वादा, आप सबसे हमारी ये अपेक्षा है कि आज आप गाँव घर घर करते। हमारे पास साधन नहीं है, कांग्रेस के पास साधन तो सब मोदी जी के पास है, क्योंकि उन्हीं के पास अंबानी है, उन्हीं के पास अडानी है, उन्हीं के पास टाटा है, उन्हीं के पास बिरला है। और आप देहरादून शहर में भी देखेंगे बड़ा भाजपाई झंडा उस व्यक्ति के घर में लगा रहता है जिसने समाज का सबसे ज्यादा शोषण करने का काम। सही बात। कांग्रेस की आत्मा झुग्गी झोपड़ियों में है, कांग्रेस की आत्मा गरीबों की बस्तियों में है, कांग्रेस की आत्मा जहाँ सरकारी मुलाजिम है, कर्मचारी है, आम आदमी है, वहाँ कांग्रेस की आत्मा है। हमारा अपने मरीज बस्तियों, गरीब बस्तियों में रहने वाले भाई बहनों से वादा है, जिस समय हमारी सरकार थी हमने मरीज बस्तियों की निजीकरण का कानून बनाया और हम उस कानून को फिर से लागू करेंगे। इसलिए मैंने कहा है कि हम मरीज बस्ती सम्मान पद यात्रा निकालने का काम करेंगे। हम बहुत जल्दी वो पद यात्रा निकाल करके गरीबों को आश्वस्त करेंगे कि तुमको मकान मिलेगा, तुमको छत मिलेगी, तुमको जमीन का टुकड़ा मिलेगा, ताकि गर्व के साथ वो भी कह सके कि मैं भी देहरादून वाला, मैं भी उत्तराखंड। आप सबको ऊपर क्या कर रहे हो? हम भाजपा की तरीके से बड़े बड़े झंडू वाले नहीं है, हमारा तो झंडा है। सभी मेहरबानी हो अपने घर के दरवाजे पर हमारे झंडे को जरूर लगा। हरीश रावत।
और मैं कांग्रेस के नेतागणों को, बल्कि लोगों के घरों पर झंडा लगाने के कार्यक्रम का मैं अपनी तरफ से चुनाव अभियान समिति का क्या हूं मैं पता नहीं, जो है वो होने के नाते तो राजकुमार कहा गए, मैं राजकुमार को इस अभियान का कि 2 फुट का झंडा हर गरीब के घर के आगे लग जाए, उस अभियान समिति का मैं इनको संयोजक बना रहा हूँ। ये आज सबको भी संयोजक बना रहा हूँ, सबको अपने अड़ोस पड़ोस में लगा देना, और जो कांग्रेसी नेता झंडा देने में गड़बड़ करेगा उसको गड्डी करेगा। कांग्रेस कार्यकर्ता ये झंडे लेकर के चले और गरीबों की बस्तियों में कांग्रेस के झंडे लगने चाहिए, क्योंकि इंदिरा गांधी की आत्मा गरीब की बस्ती में, जवाहरलाल नेहरू की आत्मा गरीब की बस्ती में निवास करती है। मैं फिर से जवाहरलाल नेहरू जी को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए आप भागीदार के रूप में आए हैं कांग्रेस जन, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। एक बड़ा उत्साह है, एक बड़ी उमंग है लोगों के अंदर, और ये उमंग चीख चीख करके कह रही है, ये भाजपा वाले कह रहे हैं ना, आजकल कह रहे हैं कि 60 के पार, और लोग कह रहे हैं महंगाई इतनी बढ़ा दी, बेरोजगारी इतनी बढ़ा दी, आपके करेंगे तुमको कड़ी पार। और भाजपा को उत्तराखंड से पार कर देना है। क्या कर देना है? मैं कहूँगा भाजपा, आप कहेंगे कड़ी पार। भाजपा भाजपा भाजपा, ये तो दूर से नीचे से आवाज नहीं आ रही, इधर ये मंच वाले तो नहीं रहे, देखो भाजपा भाजपा भाजपा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हरी सर, हरी सर, थोड़ी देर और यहाँ पर मेरा प्रभु आपका सम्मान करना चाह रहे हैं। ये देख मंच पे जिनके पास टोपी की व्यवस्था है वो लेके आए हैं। हाँ, और माननीय हरिसभा जी का बहन कमला थापा जी जो भी कला का स्वागत करेंगे, साथ में कमला थापा जी साहब जितने भी कर्मों के साथ जनक थापा भी आ जाए और आप सम्मानित करें। मेरा समस्त साथियों से निवेदन है, जिन्होंने ज्वाइनिंग करी है वो आगे आ जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री हरीश जी के साथ एक फोटो होगा उनका, सब मंच के आगे आ जाएंगे नीचे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय हरीश रावत जी, आप यहाँ अपने व्यस्ततम बिजी जो शेड्यूल आपका है, आज हमारा 14 नवंबर यानी कि प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जयंती के साथ साथ आज इगास का पर्व भी है, उसकी भी आप सबको ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं देती हूँ। माननीय रावत जी का बहुत बहुत बधाई। पूर्णतः एक झंडे प्रोग्राम के लिए बहुत आज उन कार्यक्रमों की व्यस्तता के चलते आपने हमें यहाँ समय देकर अनुग्रहित किया, आपका आभार। आज इस गौरी शंकर मंदिर के प्रांगण में, पवित्र प्रांगण में हम सब एकत्रित हुए हैं। त्योहार का दिन है और आप सबको पता है कि किस तरह से भाजपा राज में बेरोजगारी ने, महंगाई ने और भ्रष्टाचार ने जीवन मुहाल लोगों का कर रखा है। आज जनता बहुत आहत है, इसीलिए हम हर मंच से कह रहे हैं कि जनता बहुत